वेलकम टू द रॉक ट्रेडिंग कम्युनिटी एंड दिस इज योर बाइंग क्लाइमैक्स स्ट्रैटेजी। और ये वीडियो एक हिंदी वर्जन होगा। अगर आपको इंग्लिश वर्जन डू वांट इफ यू वांट ए इंग्लिश वर्जन, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, गो अहेड एंड वॉच इट। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक्स, ये एक वीएससी का पैटर्न है। हमें एक बाइंग क्लाइमैक्स स्ट्रैटेजी, ये एक वीएससी का पैटर्न है। हम इस पैटर्न को इफेक्टिवली यूज़ करेंगे, स्मार्ट मनी को थोड़ा समझेंगे और यहाँ पे उनके बेसिस पे कैसे ट्रेड करना है ये थोड़ा बहुत इन डिटेल हम इस स्ट्रैटेजी में हम समझेंगे। अभी पहला चीज़ हमें ये समझना पड़ेगा बाइंग क्लाइमैक्स क्या है। ठीक है, सो बाइंग क्लाइमैक्स एक ऐसा बार है जिसका बार वाइड स्प्रेड बार रहेगा और उसका जो वॉल्यूम है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम रहेगा। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इन द सेंस मैंने ऑलरेडी बताया, स्मार्ट मनी का प्रेजेंस हमेशा हाई वॉल्यूम पे रहेगा, वो हमारा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। बाइंग क्लाइमैक्स का जो स्प्रेड है, हमारा जो लो से हाई या हाई से लो का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू द अदर बार्स। ठीक है, और समटाइम्स इन अदर केसेस जो बाइंग क्लाइमैक्स का जो वॉल्यूम है वो एवरेज से ज़्यादा होना चाहिए और जो प्रीवियस बार का जो वॉल्यूम है उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और ये बाइंग क्लाइमैक्स ये इंडिकेट करेगा कि मार्केट अगर एक बार बाइंग क्लाइमैक्स बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में सेलर्स एंट्री हो चुके हैं और यहाँ पे मार्केट का रिवर्सल हो सकता है, मार्केट गिर सकता है। उस अपॉर्चुनिटी को आप एक सेल ट्रेड ले सकते हो और वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। इन सिंपल, मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होगा और डिमांड कम होगा। ठीक है, इसको थोड़ा बहुत हम एग्जाम्पल समझेंगे, पर पहले हम थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अभी कंफर्मेशन बार। कंफर्मेशन बार क्या है? हमारा डाउन बार। डाउन बार मतलब ऐसे कि हप बार, डाउन बार बेसिक सीरीज में है। नेक्स्ट बार शुड बी अ डाउन बार टू कंफर्म दिस सिग्नल। इसको थोड़ा मतलब ऐसा है कि एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल है, ये हमारा कोटक बैंक 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये एक स्क्रीनशॉट है एक्चुअली। और यहाँ पे हम समझेंगे ये हमारा एक बाइंग क्लाइमैक्स है। ठीक है, इन सिंपल अगर हम थोड़ा इन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेट्स अज्यूम मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो चुका है। राइट, मार्केट एक रेंज पे है, मार्केट होल्ड कर रहा है, मार्केट लगातार मार्केट टेस्ट कर रहा है, देख रहा है कि क्या यहाँ पे बायर्स है या सेलर्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर यहाँ पे सेलर्स होगा तो क्या होगा? मार्केट नीचे चलेगा। अगर यहाँ पे बायर्स होगा तो मार्केट यहाँ पे ब्रेक करेगा तो ऊपर चलेगा। अभी क्या है कि बाइंग क्लाइमेक्स कब बनेगा? देखो, मार्केट्स में जब भी स्मार्ट मनी टेस्ट करेगा या स्मार्ट मनी का जो सेल ऑर्डर्स, ठीक है, स्मार्ट मनी का जो सेल ऑर्डर्स ट्रिगर होगा, तब हमें एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ एक अप बार मिलेगा विद अ वाइड स्प्रेड। ठीक है, ये आपका सही एक्सप्लेनेशन है, ये आपका सही बाइंग क्लाइमैक्स है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम क्या एवरेज से ज़्यादा है? ये आपका मूविंग एवरेज है 30 है, इसका जो वैल्यू वॉल्यूम पे एवरेज से ज़्यादा है। अल्ट्रा, ये भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, इसको काउंट मत करो। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखो, कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका वाइड स्प्रेड बार, ठीक है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, आपको सही लोकेशन पे क्या आपको एक बाइंग क्लाइमैक्स मिला, ये आपका बाइंग क्लाइमैक्स है। फॉलोड बाय ए कंफर्मेशन बार। कंफर्मेशन बार मैंने क्या कहा? कंफर्मेशन बार हमारा जो डाउन बार होना चाहिए, ये आपका डाउन बार है, रेड बार, इन सिंपल डाउन बार। ठीक है, डाउन बार हो गया यहाँ पे और इसका वॉल्यूम बाइंग क्लाइमैक्स से कम होना चाहिए। अगर जो हमारा कंफर्मेशन बार का जो वॉल्यूम है अगर बाइंग क्लाइमैक्स से ज़्यादा है, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। बाइंग क्लाइमैक्स से हमेशा हमारा जो कंफर्मेशन बार का जो वॉल्यूम है वो कम होना चाहिए। अगर सेम टू चीज़ है तो थोड़ा बहुत वहाँ पे मैं रुकूंगा, मतलब ट्रेड नहीं करूँगा, वहाँ पे थोड़ा मैं रुकूंगा, फिर जो एक्टिविटी देखूंगा, सप्लाई एंड डिमांड देखूंगा, उसके बाद ही यहाँ पे मैं ट्रेड करूंगा। यहाँ पे मैंने एक और इंडिकेटर लगा दिया, एक और स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। ये वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का एक सिंपल सा फ्री इंडिकेटर है। आप ट्रेडिंग व्यू पे सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस अगर टाइप करोगे, ये आपका फिग वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस है, हरि प्रशांत का एक इंडिकेटर है। बहुत सारा जो देखो 3239 पीपल यूज दिस इंडिकेटर। आप इस इंडिकेटर को यूज कर सकते हो टू आइडेंटिफाई बाइंग क्लाइमैक्स और एनी अदर वीएसए पैटर्न्स वेरी इजीली। ओके, इस इंडिकेटर को आप यूज कर सकते हो अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है कि बाइंग क्लाइमैक्स कैसे यूज करना है। ठीक है, और अभी देखो इंडिकेटर में आपको मिल गया यहाँ पे बाइंग क्लाइमैक्स। ठीक है, बाइंग क्लाइमैक्स फॉलोड बाय डाउन बार। ये इंडिकेशन क्या है? इसका इंडिकेशन ये है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है। जो प्राइस एक्शन के ट्रेडर्स है उनके हिसाब से यहाँ पे क्या है, ब्रेकआउट हो गया। जो नो वॉइस ट्रेडर्स है वो क्या करेंगे? यहाँ पे ट्रेड करेंगे। राइट, यहाँ पे ट्रेड करेंगे। और जो
थोड़ा एक्सपीरियंस्ड प्राइस एक्शन ट्रेडर्स होंगे, वो क्या करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे वो रिट्रेसमेंट के लिए। मतलब हमारा जो VS है वहाँ पे हम कहेंगे टेस्टिंग, रीटेस्टिंग, ठीक है। टेस्ट के लिए, रिट्रेसमेंट के लिए वो वेट करेंगे, उसके बाद वो जज करेंगे क्या यहाँ पे ट्रेड करना है या नहीं। पर यहाँ पे हमारा सिंपल सा चीज़ ये है कि स्मार्ट मनी ने यहाँ पे उनका जो सेल ऑर्डर से उनका ट्रिगर हुआ है, वो ट्रैप ये आपका इन प्राइस एक्शन, सिंपल टर्म्स ये फॉल्स ब्रेकआउट आप कह सकते हो। 100% ये फॉल्स ब्रेकआउट है, ये एक प्योर ट्रैप है मार्केट्स का। अगर ऐसा एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, इसको आप आपकी जो एडवांटेज पे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ ये देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारा बाइंग क्लाइमेक्स बना और एकदम मार्केट डाउन। सिंपल सा चीज़ ये है कि स्मार्ट मनी ये जो एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन है ना, उसको टेस्ट किया, मार्केट में टेस्ट किया, एकदम एक फॉल्स अपमूव दिया स्मार्ट मनी ने। यहाँ पे जो भी नोवाइज, जो बिगिनर रिटेलर्स थे, उन्होंने बाई किया और स्मार्ट मनी यहाँ पे उनका जो सेल पोजिशंस क्रिएट करना स्टार्ट किया और मार्केट यहाँ पे गिरा है। तो ये आपका बाइंग क्लाइमैक्स है और इसको कैसे ट्रेड करेंगे वो थोड़ा थोड़ा हम समझेंगे अभी। देखो एक और मैंने एग्जांपल दिया आपको, ये भी एक बाइंग क्लाइमेक्स है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ठीक है। स्मार्ट मनी का प्रेजेंस, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम फॉलोड बाय डाउन बार। यहाँ पे आप इसके जो लो है या इसका जो क्लोजिंग है, यहाँ पे एंट्री, इसके ऊपर स्टॉप लॉस और टारगेट। आपका जो बाइंग क्लाइमेक्स का जो लो है वो आपका पहला टारगेट होगा, ठीक है। और इसका मतलब थोड़ा बहुत एग्जांपल्स देख लेते हैं इन चार्ट्स, बट ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स पे थोड़ा बहुत और एग्जांपल्स देखते हैं, थोड़ा बाइंग क्लाइमेक्स को हम ढूंढते हैं इस वीडियो पे, ठीक है। सो वी आर इन ट्रेडिंग व्यू टर्मिनल और यहाँ पे निफ्टी 50 का जो थोड़ा बहुत स्टॉक्स है, यहाँ पे जो पर्सनली मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, थोड़ा बहुत समटाइम्स इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ। मेरा जो ट्रेडिंग का स्टाइल है मोस्टली स्विंग ट्रेडिंग, जो 30 मिनट्स और 1 आवर पे स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, और प्योरली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टॉक्स है मेरे पास जो रैंडम स्टॉक्स पे चलेंगे, रैंडम लेट्स से हीरो मोटर को, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस जो इंडिकेटर है इसको ऑन कर देते, और वीवैप वॉल्यूम सिंपल सा, ठीक है। वीवैप नॉर्मल बेसिक वीवैप, यहाँ पे देखो एकदम आपको एक बाइंग क्लाइमैक्स, यहाँ पे पहला बाइंग क्लाइमैक्स आपको यहाँ पे मिला है, बाइंग क्लाइमैक्स हाई स्प्रेड, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको ऐसा करूँगा, ठीक है, इन सिंपल, ओके, ये इंक्रीज वॉल्यूम है, इसको बाइंग क्लाइमैक्स आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। बाइंग क्लाइमैक्स वाइड स्प्रेड बार फॉलोड बाय हाई वॉल्यूम, एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम, एंड उसका जो वॉल्यूम प्रीवियस बार से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। आपका एक बाइंग क्लाइमैक्स बन गया यहाँ पे। फिर से क्या कंफर्मेशन बार, एक डाउन बार मिला है आपको? नहीं मिला, मार्केट और कंटिन्यू हुआ है। यहाँ पे देखो बाइंग क्लाइमैक्स, फिर से एक बाइंग क्लाइमैक्स फॉलोड बाय कंफर्मेशन बार। क्या आपको ये सही ट्रेड था? बिल्कुल सही ट्रेड था। एक शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन इसके लो से, या यहाँ पे आपकी मर्जी। मैं पर्सनली जो क्लोजिंग के बाद ही मैं समटाइम्स ट्रेड लूँगा, क्योंकि समटाइम्स ये हिट हो गए, समटाइम्स स्टॉप लॉस हिट होगा। तो यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ 9 पॉइंट्स रहेगा, या यहाँ पे एग्जैक्टली 7 पॉइंट्स आप रख सकते हो। टारगेट आपका जो बाइंग क्लाइमेक्स है उसका लो होना चाहिए हमेशा, ठीक है। हमेशा बाइंग क्लाइमेक्स का जो लो होगा वो आपका पहला टारगेट रहेगा मार्केट्स में। यहाँ पे कितना अचीव किया आपने इस ट्रेड पे? 3:4:1 का जो रेशियो है आपने यहाँ पे अचीव किया है, ठीक है। और थोड़ा एग्जांपल्स देख लेंगे, ठीक है। और थोड़ा एग्जांपल्स देखो, यहाँ पर भी एक और बाइंग क्लाइमैक्स मिला है। ये ट्रेड एक्चुअली बाइंग क्लाइमैक्स से फॉलोड बाय अप बार, ये ट्रेड हम नहीं लेंगे। क्यों? बाइंग क्लाइमैक्स है, ठीक है, अल्ट्रा वॉल्यूम वाइड स्प्रेड बार, हमें बाइंग क्लाइमैक्स का सिग्नल मिला है। क्या कंफर्मेशन बार एक डाउन बार है, अप बार, राइट? तो हम इसको ट्रेड नहीं लेंगे, सिंपल। मार्केट नहीं गया, हमारा टारगेट हिट हो चुका है, पर अब ये ट्रेड नहीं लेंगे। और थोड़ा एग्जांपल्स और पीछे चलेंगे। यहाँ पर भी एक बाइंग क्लाइमैक्स मिला है आपको, पर आपका जो यहाँ पे टारगेट हिट नहीं हुआ। क्यों टारगेट हिट नहीं हुआ है? पहला चीज़, ये सही ट्रेड है एक्चुअली, ये भी मतलब मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में चला है, आपको एटलीस्ट 50% तो मिला है यहाँ पे बाइंग क्लाइमैक्स का जो 50%। मैं समटाइम्स ये क्या कर सकता हूँ कि जो बाइंग क्लाइमैक्स का हमारा एक 50% का लेवल होगा वो हमारा टारगेट बन सकता है, पर यहाँ पे आपको स्पेस नहीं है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है 18 पॉइंट्स का आपने ट्रेड लिया है, ये अग्रेशन सही है, पर फिर भी मार्केट ने यहाँ पे
आपका जो थोड़ा बहुत 50% लेवल्स टच होके मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो चुका है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो चुका है। सॉरी, मुझे शॉर्ट पोजीशन लेना था, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, पर इसका मतलब ये नहीं कि क्या आपको ये बाइंग क्लाइमेक्स छोड़ लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना चाहिए कि यहाँ पे आपका जो बाइंग क्लाइमेक्स है उसके ऊपर एक लेवल मार्क कर दो। ठीक है, लेवल मार्क कर दो। यहाँ पे देखो मार्केट ने फिर से वापस आया, आपको यहाँ पे सप्लाई कम हुआ, मार्केट का जो सप्लाई है यहाँ पे कम हुआ है, ये आपका सही एंट्री था। मार्केट जब भी मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि स्मार्ट मनी का प्रेजेंस, मार्केट अगर ये यहाँ पे सेटअप फेल हो चुका है, मार्केट ऊपर गया, अगर हमारा जो रेंज है स्मार्ट मनी का जो रेंज है अगर ऊपर चलेगा तो आप बाई ट्रेड के लिए जा सकते हो, अगर नीचे चलेगा तो सेल ट्रेड के लिए आप जा सकते हो। यहाँ पे देखो सिंपल सा चीज़, आपको यहाँ पे सप्लाई कम हुआ इन द फॉर्म ऑफ नो सप्लाई फॉलोड बाय कंफर्मेशन बार, सही ट्रेड था ये भी। ठीक है, हमेशा सही ट्रेड। ठीक है, इसका स्टॉप लॉस हमेशा छोटा रहेगा, क्यों? आपका जो डिमांड है यहाँ पे बढ़ चुका है, तो मेरे हिसाब से आपका जो स्टॉप लॉस है थोड़ा बफर के साथ इतना होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। आपका मिनिमम टारगेट, आपका जो ये हाई है ये आपका मिनिमम टारगेट होगा। तो और थोड़ा एग्जांपल्स देखते हैं, थोड़ा रैंडम स्टॉक्स पे चलेंगे। थोड़ा रैंडम स्टॉक्स जो भी है, इंडसइंड बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, जो भी है, थोड़ा रैंडम स्टॉक्स पे चलेंगे और इसका जो एग्जांपल्स और इन डेप्थ हम समझेंगे। ठीक है, इसको अब मतलब ऐसा है कि किसी भी टाइम फ्रेम, मतलब किसी भी टाइम फ्रेम पे आप यूज़ कर सकते हो, किसी भी मार्केट्स पे आप यूज़ कर सकते हो, पर वॉल्यूम डिसेंट होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। और तीसरा पॉइंट ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाइंग क्लाइमेक्स का जो लोकेशन है वो फ्रेश ग्राउंड होना चाहिए। इन सिंपल ये है कि ये एक फ्रेश ग्राउंड, मैं इसको इतना कंसिडर नहीं करता हूँ, पर एक्चुअली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, अगर इसको हम कंसिडर करेंगे, हमारा जो रेजिस्टेंस है एक रिवर्सल पॉइंट हो सकता है। अगर यहाँ पे एक बाइंग क्लाइमेक्स बना, ये आपको एक डाउनफॉल मिल सकता है। ठीक है, आपको एक फर्स्ट एग्जांपल मैंने दिखाया, वो भी हमारा रेजिस्टेंस था, उसके बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते थे। यहाँ पे देखो सिंपल सा बाइंग क्लाइमेक्स फॉलोड बाय डाउन बार, मार्केट नीचे गया। और एग्जांपल्स देखेंगे, और एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, चलो। यहाँ पर भी आपको बाइंग क्लाइमेक्स मिला है, पर बाइंग क्लाइमेक्स कहाँ मिला है? यहाँ पे देखो बाइंग क्लाइमेक्स मिला है एक डाउन ट्रेंड में मिला है, ये सही बाइंग क्लाइमेक्स नहीं है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। हमेशा हर बाइंग क्लाइमेक्स को आप ट्रेड मत करो। ठीक है, चलो, ये भी एक आपको एक बाइंग क्लाइमेक्स मिला है, पर देखो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको एक दिखाऊंगा। सिंपल सा चीज़ है, बाइंग क्लाइमेक्स मिला है, उसका जो हाई और उसका जो लो हम मार्क कर देंगे। ठीक है, अभी क्या है, बाइंग क्लाइमैक्स का डाउन बार हो चुका है, प्रॉब्ली आपने ट्रेड लिया है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा दिया, स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। ठीक है, वापस आ गया, पर यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा हो गया। मैं 100% यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा और कंफर्मेशन बार भी नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा। यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे एक और कंफर्मेशन मिल गया, नो डिमांड फॉलोड बाय कंफर्मेशन बार, सही ट्रेड। आप यही थोड़ा ट्रेड थोड़ा बड़ा हो सकता है, मतलब ऐसा है कि ये आपका जो स्टॉप लॉस है वो बड़ा हो सकता है। अगर यहाँ पे आपने एंट्री लिया तो प्रॉब्ली आप थोड़ा बहुत होल्ड कर सकते हैं, मतलब ऐसा है कि आपका जो एंट्री है फिर से आप इसके जो लो है यहाँ पे आप एक लिमिट ऑर्डर लगा सकते थे। अगर एक बार लिमिट ऑर्डर सेट हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर थोड़ा बफर के साथ रहेगा, क्योंकि वी वैप के ऊपर होना चाहिए समटाइम्स। और आपका जो टारगेट देखो, मार्केट यहाँ से गिरा। ठीक है, और ऐसा आपको ट्रीट करना चाहिए। और सिंपल सा चीज़, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइंग क्लाइमैक्स को आप एक सिग्नल ऑफ वीकनेस 1 और इसको आप सिग्नल ऑफ वीकनेस 2 मान सकते हो। ठीक है, मतलब स्ट्रेंथ, हमें जो मार्केट में जो वीकनेस है वो बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बाइंग क्लाइमैक्स बन गया और रिवर्स हो गया, नहीं। समटाइम्स क्या हो सकता है, मार्केट कंटिन्यू भी हो सकता है। अगर यहाँ पे एक बाइंग क्लाइमैक्स बना, फिर से मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है, फिर से आपको एक बाइंग क्लाइमैक्स बन सकता है, फिर से मार्केट ऊपर जा सकता है, फिर से आपको एक बाइंग क्लाइमैक्स बन सकता है, वहाँ पे मार्केट गिर सकता है। तो इस एक्टिविटी को ध्यान से देखो, ये हमारा एक सिग्नल ऑफ वीकनेस 1 है, ये हमारा सिग्नल ऑफ वीकनेस 2 है। और इसको धीरे धीरे आप देख सकते हो, जब मार्केट का वीकनेस 100% कम हो जाएगा, वहाँ पे हम एक सेल ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक और चीज़ हम देख लेते हैं। देखो सिंपल सा चीज़, 50% का रूल अगर हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे
और मार्केट मतलब देखो मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, ये फ्रेश ग्राउंड में नहीं है, पर फिर भी एक बाइंग क्लाइमेक्स है। अगर आपने प्रॉपरली अगर आपने ट्रेड लिया है, यहाँ पे ट्रेड लिया, इसके ऊपर स्टॉप लॉस 50% का जो टारगेट है यहाँ पे बुक कर सकते हो। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखो, फिर से एक और बाइंग क्लाइमेक्स, फ्रेश ग्राउंड। ठीक है, कोई प्राइस एक्शन नहीं है यहाँ पे, फ्रेश ग्राउंड मार्केट्स में, डाउन बार पर स्टॉप लॉस यहाँ पे बड़ा है। आई वुड हैव अवॉइडेड दिस ट्रेड। ठीक है, मैं अवॉइड कर सकता था, पर मार्केट यहाँ पे डाउनफॉल गिरा है। यहाँ पर भी देखो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, फ्रेश ग्राउंड यहाँ पे है, मतलब प्राइस एक्शन यहाँ पे ठीक है, पर ये भी आप फ्रेश ग्राउंड आप कंसिडर कर सकते हो। ये आपका सही बाइंग क्लाइमैक्स है, फॉलोड बाय डाउन बार, ट्रेड, स्टॉप लॉस, टारगेट, इसका हमारा लो, बाइंग क्लाइमैक्स का जो लो होगा वो हमारा टारगेट रहेगा। सो आई होप आपको बाइंग क्लाइमैक्स समझ में आ गया होगा। ये एक सिंपल सा पैटर्न है और इस पैटर्न के बेसिस पे आप स्टॉक्स ट्रेड कर सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग में 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर सकते हो, और जो भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर सकते हो, थोड़ा बहुत बैक टेस्टिंग करो। ठीक है, बैक टेस्टिंग करने के बाद अगर आपको कुछ डाउट्स है, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे स्क्रीनशॉट्स भेज सकते हो, मुझे डाउट्स पूछ सकते हो, मैं 100% आपको रिप्लाई करूंगा और आपका जो डाउट्स मैं क्लियर करूंगा, और कमेंट सेक्शन में भी आप डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड वी विल सी यू इन द अपकमिंग वीडियोस।